Hello friends, welcome back to our channel द ट्रैवलिंग रीडर एंड दिस टाइम मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने जो अपनी पहली ट्रिप करी थी थाईलैंड की वो कैसी गई थी। तो यस, मैं थाईलैंड का ब्लॉग शुरू करने वाली हूँ। एंड थाईलैंड की जो हमारी पहली ट्रिप थी वो पूरी हमने मेक माई ट्रिप से बुक कराई थी। मतलब क्योंकि हमें बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं था कि कहाँ से बुक कराते हैं, कैसे कराते हैं और वहाँ जाके क्या मतलब प्रोसीजर क्या होता है पूरा। तो इसलिए हमने वहाँ से बुक कराई थी। लेकिन उसके बाद भी जो पहली ट्रिप होती है उसको प्लान करना, उसके लिए पेपर्स इकट्ठे करना, वीज़ा, करेंसी, तो इतना सारा कुछ होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन से पेपर आपको लेके जाने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको वीज़ा लगता है, अभी तो थाईलैंड का वीज़ा फ्री है सिर्फ, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर बिना वीज़ा के। लेकिन जो करेंसी होती है वो 10,000 बात आपको, मतलब थाई बात कहलाते हैं, जो आपको पर पर्सन ले जाना होता है। और इसके अलावा अपना पासपोर्ट, अपना आधार रखिए अपने साथ में, अपना अगर आपकी वैक्सीन लगी हुई है तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैंडेटरी होती हैं जो आपको बाहर ले जानी होती हैं। और थोड़ा सा आप रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लीजिए कि आप फ़र्स्ट फ़्लाइट में क्या आइटम ले जा सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स मना होते हैं फ़्लाइट में, तो आपको वो वहाँ पे आप या तो पहले ही निकालने पड़ेंगे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जो आप रूल्स और रेगुलेशन हमेशा पहली ट्रिप पे जाने से पहले थोड़ा सा स्टडी करें, थोड़ा सा पढ़ें और कुछ वीडियोस देखें, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे फ़्लाइट्स लेनी है, कैसे इमिग्रेशन लेनी है। तो क्योंकि हमारा भी ये पहली बार इंटरनेशनल टर्मिनल था, तो दिल्ली से ये हमने फ़्लाइट ली थी फुकेट की। तो हमें जाना था कराबी और हम लोग पहुंच चुके थे। हमारा मतलब चेक इन भी हो गया था। चेक इन होने के बाद आपको यहाँ पर भी एक आपकी परमिशन आपको देनी होती है कि आप जा रहे हैं। तो आपका पूरा एक इंटरनेशनल टर्मिनल पे एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे आपको गुजरना होता है, फिर वो आपको अलाउ करते हैं कि आप जा सकते हैं। तो हमारे चेहरे पे जो आप खुशी देख रहे हैं पहली फ़्लाइट पकड़ने की इंटरनेशनल, वो बहुत ही ज़्यादा थी। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और होना भी चाहिए, क्योंकि यही कुछ मोमेंट्स होते हैं आपकी फ़र्स्ट ट्रिप वगैरह जो आपको आपको बहुत ही प्राउड फील कराते हैं कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर ली थी। गो एयर की रात की फ़्लाइट थी ये हमारी, जो मॉर्निंग में पहुंचनी थी फुकेट। तो हमने फ़्लाइट बोर्ड कर ली थी थोड़ा सा कुछ लाउंज में बैठने के बाद। और जो व्यू था ऊपर से बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसके अलावा जैसे आपको फ़्लाइट में कैसे चेक इन करना है, आपको वहाँ जाके इमिग्रेशन कैसे करना है, क्योंकि जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं वहाँ भी इमिग्रेशन होता है पूरा प्रॉपर। हमेशा अटेंटिव रहिए, इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए, अपने पेपर्स हमेशा अपने पास रखिए, डॉक्यूमेंट, अपनी होटल बुकिंग, अपनी फ़्लाइट बुकिंग, ये डॉक्यूमेंट हमेशा, मैं कहूँगी हमेशा प्रिंट करके लेके जाइए। अगर वीज़ा है तो वीज़ा प्रिंट करके लेके जाइए। तो हम लोग पहुँच चुके थे फुकेट एयरपोर्ट और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। मतलब पहली बार आप किसी दूसरी कंट्री में कदम रख रहे हैं तो इट्स लाइक एन एक्साइटमेंट, क्योंकि हम लोगों को घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। इंडिया भी हम लोग इतना ज़्यादा घूम चुके हैं, लेकिन जनरली हमारे पास फुटेज नहीं है कि हम उसको यूट्यूब पे डाल पाएँ। तो ये रहा फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और अपना लगेज लेने के बाद अब हम लोग बाहर निकल रहे थे। तो मेक माई ट्रिप से जब आप बुकिंग कराते हैं तो आप बहुत ही टेंशन फ्री होते हैं। बाहर एक कैब खड़ी होती है और बहुत ही लग्जरी कैब आती है जो आपको वहाँ पर आपको रिसीव करने आती है। तो वो मतलब जब हम फुकेट लैंड हुए थे वहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, ऑलमोस्ट लाइक अ फ्लड सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी। लेकिन हमारा स्टे फुकेट में नहीं था, हमको जाना था कराबी। और कराबी अराउंड 2 से ढाई घंटे लगते हैं कराबी पहुँचने में फुकेट से। 2 से ढाई, आई थिंक 3 घंटा लगता है फुकेट से कराबी पहुंचने में। तो ये जो गाड़ी थी बहुत ही लग्जरी एंड कंफर्टेबल थी। तो हम लोग बिल्कुल ही मतलब थक गए थे तो रेस्ट कर रहे थे, ऑलमोस्ट ध्रुविन भी सो रहा था। और फुकेट हम लोग कराबी पहुंचने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं। ये हमारा रिसोर्ट था, कराबी टीपा रिसोर्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल रिसोर्ट था, बहुत बड़ा था। जो रूम्स थे बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस थे। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पर भी, और मतलब लोग वेट कर रहे थे चेक इन के लिए। जो एक बहुत अच्छी बात थाईलैंड की लगी, यहाँ पे हर जगह गर्ल्स काम करती हैं।
वही आपको चेक इन कराती हैं, वही आपको छोड़ने जाती हैं आपके होटल में, रूम तक आपको ड्रॉप करती हैं। तो इट्स वेरी गुड मतलब। और जो हमारा रूम था, इट्स बहुत ही बिग रूम था, पूरा बाथरूम वगैरह और जो सारी अम्यूनिटीज़ यहाँ पर बारिश मतलब रेगुलर ही होती है, तो अम्ब्रेलास वगैरह सब रूम में प्रोवाइड कराए गए थे। बहुत ही कंफर्टेबल रूम था। तो हम लोग वैसे भी इतना एक्साइटेड थे, थकान हमारी सारी मिट चुकी थी रूम देखने के बाद। तो हमने यहाँ से अपने बस एक कॉफ़ी पी और हम लोग निकल पड़े बीच के लिए। तो ये रूम का जो मैंने एक आपको छोटा सा इसमें टूर बनाया है कि रूम कैसा था। रूम बहुत ही स्पेशियस था और थाईलैंड में अगर आप ये रूम बुक करते हैं तो अराउंड आपको 5000 में आराम से पर डे के लिए मिल जाएगा फॉर द फैमिली ऑफ 2 और 3। तो ये पूरा रूम, बाथरूम सब कुछ बहुत अच्छा था, सारी अम्यूनिटीज़ थी, आपको मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराया गया था और इसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। लेकिन जनरली इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर भी वेजिटेरियन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। अब हम लोग बिल्कुल रेडी होके अपना चेंज करके आ गए थे बीच पर। तो बीच पे भी हल्की हल्की बारिश थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुपर एक्साइटेड थे। इतना प्यारा लग रहा था ये बीच, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी थाईलैंड जा रहे हैं तो हमेशा मतलब आपको थाईलैंड, क्राबी इज़ अ मस्ट। क्राबी इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब इट्स लाइक अ पैराडाइज हेवन। बहुत ही ज़्यादा शांति, आपको बिल्कुल ऐसी फील नहीं आती कि आप थाईलैंड में आए हैं। क्राबी का एक अलग ही मतलब, क्राबी इज़ लाइक अ पैराडाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल, बीचेस, आप वॉक करिए, आप में टेम्पल्स हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे टेम्पल्स हैं मतलब क्राबी में। और शॉपिंग्स से लेके एवरीथिंग इज़ बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब आप सनसेट से लेके सनराइज़, आप अगर हर समय आप जिस समय निकल जाएं, इवनिंग में वॉक पे निकल जाइए, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब क्राबी का जो स्टे था हम लोगों ने 3 दिन का था और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्राबी में सेकंड डे जो हमारा पूरा टेंपल टूर था वो कितना अच्छा था। एंड थर्ड डे हम लोग गए थे माया वे के टूर पर। तो मतलब क्राबी इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ से आप कोई भी जो आपके आइलैंड के टूर होते हैं, आप कोई भी आइलैंड टूर पे जा सकते हैं। क्राबी इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। तो अगर आप थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस समय तो आपको वीज़ा भी बहुत इजीली है, फ्री वीज़ा है। तो आप आराम से प्लान कर सकते हैं। अगर आप मेक माई ट्रिप के थ्रू भी प्लान कर सकते हैं तो क्राबी इज़ लाइक जस्ट पैराडाइज़। तो आप जब भी थाईलैंड की ट्रिप प्लान करें तो क्राबी ज़रूर उसमें डालें। फोकेट, बैंकॉक, ये 2 और लोकेशन हैं जो आप देख सकते हैं। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब स्पेशली थाईलैंड में आपका पूरा जो पैकेज है आप ले सकते हैं या आप खुद भी बुक करा सकते हैं फ़्लाइट्स एंड होटल्स। तो हम लोगों ने बीच पर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और फिर हमें थोड़ा कुछ भूख लगाई थी तो हम लोगों ने, एक रेस्टोरेंट था बीच पे ही, हम उस रेस्टोरेंट में गए। और बारिश हल्की हल्की बराबर हो ही रही थी, लेकिन हम मतलब मुझे तो बारिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बारिश में भीगना, बारिश में बाइक राइड इतनी ज़्यादा पसंद है, तो हम लोगों को मतलब बिल्कुल भी बारिश रोक नहीं पा रही थी एंजॉय करने से। तो यहाँ पर ज़्यादा वेज ऑप्शन नहीं थे तो हम लोगों ने कुछ फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, एग फ्राइड राइस। लेकिन वो भी इतना ज़्यादा टेस्टी हमें नहीं लगा। और फ्रेंच फ्राइज़ थे। तो कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं कहीं कहीं पे, लेकिन क्राबी में आपको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं। ठीक हमारे होटल के बाहर ही बहुत अच्छा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था जो हम लोगों ने रात में डिस्कवर कर लिया था और हम लोगों ने डेली डिनर वहीं किया। और वो बहुत ही यमी फूड, मतलब उन वहाँ के जो शेफ़ थे वो भी उत्तराखंड से थे। तो बहुत ही अच्छा, मतलब आप जो बोल दो, भिंडी बनानी है कि छोले बनाने हैं, तो वो सब कुछ बना रहे थे। तो बहुत ही अच्छा था। यहाँ ये रेस्टोरेंट से जो व्यू था और बाहर पूरा एक बाली की तरह, बाली स्विंग था जो ऐसा लग रहा था आपको मालदीव या बाली की फील दे रहा हो कि आप उस स्विंग पे घूम रहे हैं। तो आपको क्राबी में वो भी खूब सारे स्विंग आपको हर जगह, हर रेस्टोरेंट के बाहर मिल जाएंगे। तो मतलब जो हमारा पहला दिन था बहुत ही ब्यूटीफुल था। हमने रात में भी इंजॉय किया। जो बारिश में घूमने का जो एक मज़ा था, मतलब मुझे लगता है कि शायद हमें बारिश में भी कुछ प्लेसेस होते हैं जो और ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और इस स्विंग पे जो एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा था वाह क्या मालदीव में बैठे हैं शायद हम।
तो हम लोगों ने काफ़ी मज़े किए बीच पे। बहुत ज़्यादा मज़े करने के बाद हम लोग शाम तक अपने होटल वापस चले गए थे। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम फिर यार इवनिंग में भी अम्ब्रेला आ वॉक गया। पे निकले। तो इवनिंग का जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो अगर आपके कोई भी क्वेरी है अगर थाईलैंड से रिलेटेड, तो मैं हैप्पी टू आंसर। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रैवलिंग एंड